इस वक्त हम मौजूद हैं सीबीगंज थाना क्षेत्र का एक जगह है जिस जगह का नाम है खलीलपुर में नई बस्ती एक कहलाई जाती है। हमारे साथ एक माता मौजूद हैं, पीड़ित महिला एक मौजूद हैं। इनका आरोप अपनी ही बहू पर है जो इनकी मजली बहू है। इनका कहना है कि किसी तरीके से हमें बेला फुसलाकर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बेला फुसलाकर उसने हमारे घर को अपने नाम कर लिया है। अब तहसील से हमारे पास लोग आते हैं, वो भी पैसों का कुछ जो लेन देन है उसको लेकर दबाव बनाते हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो इनके पति हैं माता के, वो एक ठेला लगाते हैं, उस पर छोटी जामुन वगैरह या फिर लीची वगैरह बेचते हैं। और माताजी खुद एक छोटी सी दुकान करती हैं जिसमें 100-150 रुपये कमाती हैं, उसमें ही अपना गुजर बसर करती हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो इनका रो रो कर बुरा हाल है। बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परेशानियाँ हैं। माताजी क्या नाम है आप? लौंगश्री। क्या मामला है, आप क्यों इतनी परेशान हैं? हम ये परेशान हैं, हमारी बहू की भाइयों ने हमारी जगह अपनी बहन के नाम करवा दी और आधी जगह हमारे छोटे बेटे नाम करवा दी। और हमें बुलाया गया कि आप कागज़ लेके ना जाइए हमारे घर पर और हम कागज़ अपने आदमी को दिखा देंगे। जब हम पहुँचे हुए तो बोले कचहरी चलिए। कचहरी पहुँचे हमारा आदमी, आपकी वसीयत करवा देंगे। तो हमारी बहू कहती वसीयत करवा देंगे और दुकान ले लेंगे, दुकान में जो पैसे होंगे वो लून के निकाल दिए जाएंगे। फिर हमसे वहाँ बुलाया गया, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। आपको जो बुलाया गया था वो किस लिए बुलाया गया था, क्या मामला था? वो लोन का क्या मामला था? ये कह रहे हैं कि वसीयत करवा लो, फिर हम आपके बेटे लून ले लेंगे। किस लिए ले लेंगे? दुकान के लिए। दुकान करना? हाँ, दुकान खरीदेंगी तो दुकान रखेंगे, तभी उसमें जो पैसे आएंगे तो वो लून के पाट दिए जाएंगे। तो इस चक्कर में हम चले गए। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमसे कुछ पूछा ना गया ना। हमारे पति पढ़े लिखे हैं, हम सीधे साधे। हमारे बेटे छोटा वाला जो है वो 8वीं पास है, उससे कुछ नहीं पूछा गया कि तुम्हारे नाम में आधी करवा दें, आधी नहीं करवा दें। तो उन्होंने कहा कि आधी करवा दो, इनके नाम में आधी करवा दो, इसके नाम में। तो हमने ये भी कहा कि वो बोले, कातिब बोले कि कभी भी इनकारी हो सकती है। तो हमें यही नहीं पता कि काय की इनकारी हो सकती है। बोले दिखा देना किसी का प्लाट उलाट पड़ो उसमें। तो प्लाट उलाट तब इनने वसीयत करवा दी। हमने करपू में छोटी सी दुकान खोल ली। हम बाहर लेटे हुए थे धूप में, तो पता नहीं कब आए वो इनकारी करने, कब नहीं आए। फ़ोटो खींच के ले गए। मैं आपको बता दूं, माताजी ये कहना चाह रही हैं कि इनकी जो मजली बहू है, उन्होंने कहा था कि हम एक दुकान करेंगे और दुकान के लिए हमें लोन लेना होगा। तो हम इस जो है घर जो है इसके ऊपर हम लोन ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी दुकान कर लेंगे। जब दुकान कर लेंगे तो उसी से जब कमाएंगे उसका तमाम जो पैसा है लोन का वो उसी से चुकता कर देंगे। माताजी का ये भी आरोप है। उन्होंने कहा है कि जब मैं वहाँ पहुँची थी, हमसे कहा गया था कि हम वसीयत करेंगे। वसीयत के बहाने उन्होंने अपने नाम आधा ये जो घर है अपने नाम करा लिया है और आधा इनके सबसे छोटा बेटा जो है उनके नाम कर लिया है। यही कहना चाह रही है माता जी। और जब इंक्वायरी, इनसे कहा गया कि इंक्वायरी के लिए कुछ लोग आएंगे, तो यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे। तो माताजी आगे फिर क्या हुआ था जब यहाँ पर लोग? फिर हम सो रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद में अमीन आए तो हमें फ़ोटो दिखाया गया। बोले यही मकान है आपको? तो हमने यहाँ बोले आपने चोरी करी। हमने कहा कि चोरी करी। बोले आपके मकान की रजिस्ट्री हुई है, कागज़ चोरी हुए हैं और इसका दंड पड़ेगा आप पे। तो हमने कि हम पे कहा। बोले आपके तो कोई मालिक नहीं है, आपने तो बेच दिया मकान। हमने मकान हमारा, हम मालिक हैं, तो हमने क्यों बेच दिया? तो ये सब धोखाधड़ी की जो हमारी बहू के भाई हैं उनने सब ने हम मिल कर हमें धोखा दे दिया। हमसे कुछ पूछा नहीं गया कचहरी में, हमसे अंगूठा लगवा लिया और कह दी माता जी को खाना दिया करो, माता जी को काय की ज़रूरत है। फिर इसने थोड़े दिन के बाद बस सही चलती रही। फिर मेरे लड़के को इसने अनाप शनाप गाली देती और कहती जूती की ठोकर पर रखूँगी और इसी घर में रहूँगी, दूसरी शादी करके कोर्ट मैरिज करूँगी। और ये हिजड़ा है, ये नामर्द है, ये बुड्ढा है, जे इसमें बदबू आती है, ऐसा करती थी, लड़ाई करती, तभी रेल पे चली आती। कोर्ट मैरिज किससे करने के लिए गई? नाम नहीं बताती। इसके भाई ने कही छोटे वाले से कोर्ट मैरिज कराओ, इससे तलाक दिलाओ। यानी जो आधा घर जो छोटे वाले आपके बेटे के नाम है उनसे वो करना चाहते थे और आपके जो मजले बेटे उनको छोड़ना चाहते? उन्हें छोड़ने से कहती इससे तलाक दिलाओ, इससे कोर्ट मैरिज कराओ। छोटे वाले? छोटे वाले से।
तो मैंने कही कि हमने शादी एक के ताई करिए, दोनों के ताई थोड़ी करिए। अगर हमारे 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं तो सबके ताई थोड़ी करिए। एक बेटे की शादी करी, तुम्हारी मर्जी नहीं तो क्यों करी शादी, हम उसकी क्यों करेंगे शादी। और जब वो उससे भी पूछा, वो करो, मैं क्यों करूँगा, मेरी मर्जी थोड़ी नहीं, बगैर मर्जी से थोड़ी हो जाएगी शादी। एक और बात मैं आपको बता दूं, माता जी का कहना यह है कि जब ये वहाँ पर पहुंची थी कचहरी में, तो लोन कराने के लिए इनको दिखाना था प्लॉट, तो प्लॉट इस घर को बता दिया गया कि यही एक प्लॉट है, और वहाँ भी झूठ बोल दिया गया। फिर जिसके बाद ये किसी तरीके से नाम हो गया। जब नाम होने के बाद तो यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला था और जो स्टिकर्स वगैरह थे उनको झूठा बनवाया था। जो आपने बताया प्लॉट, ये पूरा मकान बना हुआ है, लिहाजा आपको कुछ उसके पैसे भी अदा करने होंगे जो आपने झूठ बोला है। यानी जो इन्होंने नाम करवाया उसमें झूठ थे, कुछ स्टिकर्स थे, उसके पैसे भी अदा करने होंगे। यहाँ पर वो लोग आए थे माता जी के पास में, और आने के बाद उनसे कुछ पैसे भी लिए थे। कितने पैसे मांग रहे थे? ऐसा है, आए 1-2 बार लौटा दिए, हम पे पैसे ही नहीं थे। फिर हमने अपना कुछ बुंदे हमारे पायल उइली वो हमने बेच दी, जेवर बेच के हमारे और फिर वो आए एक बार, हमने गेट खोला, उनने गेट खुलवाया, हमारे बेटा बैठा तो उसको ले गए पकड़ के। फिर गए छुड़वाने के लिए तो उनने 15,000 रुपये लिए। हमें पैसा नहीं तो हम 15,000 रुपये दे के उसे छुटा के लाए। तो फिर उनने धमकी दी, फिर उनने 15,000 रुपये ले लिए। फिर आएंगे, बोले कि आपको देना दो, नहीं तो आपका घर मकान कुल्की हो जाएगा, हम रसी वो लगाएंगे जाके झंडी और नीलाम हो जाएगा, फिर क्या करोगी। तो हम जो बताइए, हम प्रधानमंत्री से इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हमारा मकान नीलाम हो गया या इन लोगों ने कुल्की कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पति है, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो बीमार रहते हैं, कभी कभी ठेला लगाते हैं, कभी ना लगाते हैं। हम तो छोटी सी दुकान बच्चों की चीज़ बेचते हैं, तो इसमें हम इन लोगों को कहाँ से दें। जो हम पर बन पड़ेगा वो हम कर सकेंगे, बचेगा तो हम करेंगे। हमारा कर्जा वैसे वो 30,000 का कर्जा हो गया है हम पे। कर्जा हो गया है। हाँ, जो हमने जेवर बेच के अपने बेटे को छुटा लिया, 15,000 रुपये हमने कर्जा में लेके दिया। देखिए माता जी पूरे तरीके से रो रही हैं और ये गुहार लगा रही है, और इन्होंने शायद ऑनलाइन भी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी पैसा देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर बार बार हमारे पास तहसील से लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, और इनको तो कुछ मालूम ही नहीं था कि प्लॉट बताया गया या नहीं बताया गया। इनको तो सिर्फ ये मालूम था कि वसीयत कराई जा रही है, और वसीयत के नाम पर ही इनसे धोखाधड़ी से इनका आरोप है कि इन्होंने पूरे घर को नाम करा लिया। आधा घर इनकी जो मजली बहू है उन्होंने अपने नाम करा लिया है, और आधा घर इनके छोटे बेटे के नाम कर दिया गया है। जिससे शादी हुई है उसके ऊपर भी उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि ये किसी काम का नहीं है और मैं इससे शादी नहीं रखना चाहती हूँ अपनी, मैं कोर्ट मैरिज छोटे वाले बेटे से करना चाहती हूँ, यानी आधा घर जिसके नाम हुआ हुआ है। माता जी का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। इनका कहना है कि जो मेरे पति हैं उनको भी एक बार अटैक आ चुका है। माता जी अब क्या कहना चाह रही हैं, लास्ट मैसेज क्या देना चाह रही हैं, बता दीजिए बस। अब ये बताइए मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कहाँ से खाऊँ। बेटे मेरे सब अपने अपनी खाते, छोटा मेरे एक बेटा ना पता है, मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ कि मेरी मदद करें, और मैं अगर रोड पे आ गई तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। ये माता जी की सारी जमा पूंजी इसी घर के अंदर है। हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से भी ये निवेदन कर रही हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हुआ है ये सब धोखाधड़ी में हुआ है। इनका आरोप है कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा, लिहाजा फिलहाल ये अपने लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। कैमरा पर्सन सुभान और अपने सहयोगी सैयद सलमान के साथ याह्या खान सोज, नापतोल न्यूज़, बरे।